फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जब हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम तीन चीज़ें मॉनिटर करते हैं। एयर मॉनिटर करते हैं, सरफेस मॉनिटरिंग करते हैं एंड पर्सनल मॉनिटरिंग करते हैं। तो जब हम एयर मॉनिटरिंग करते हैं तो एयर मॉनिटरिंग भी दो तरह से होती है। एक्टिव एयर सैम्पलिंग करते हैं और दूसरा पैसिव एयर सैम्पलिंग करते हैं जिसमें हम प्लेटें एक्सपोज कर देते हैं। तो एक्टिव एयर सैम्पलिंग जब हम परफॉर्म करते हैं बाई एयर सैम्पलर तो हम 1000 लीटर ही एयर क्यों सैम्पल करते हैं, वाई नॉट 300, 500 या मोर देन 1000 लीटर ऑफ एयर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइक्रोब्स लवर, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करता है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वाई 1000 लीटर ऑफ एयर सैम्पल्ड फॉर एयर मॉनिटरिंग, कि जब हम एयर मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बाई एयर सैम्पलर मेथड से, तो हम 1000 लीटर एयर ही क्यों लेते हैं, इससे कम क्यों नहीं ले सकते या इससे ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर तो हम सैंपल बहुत कम लेते हैं, इफ़ वी सैम्पल्ड एयर टू लिटल, तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, वी मिसिंग द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एज लो एज 1 CFU पर मीटर क्यूब। क्योंकि जो इसका यूनिट है ना CFU, जो टेबल गिवन होता है उसमें ये होता है कि 1 CFU पर मीटर क्यूब क्लास ए के अंदर। ये पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक है जो रिवाइज़ हुई हैं GMP की गाइडलाइंस, उसके अंदर है कि नो माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, अगर कोई भी CFU आती है तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो यूनिट इसका क्या है, मतलब CFU पर मीटर क्यूब। तो अगर हम 1000 लीटर से ही बहुत कम सैंपल लेंगे, 300 लें या 500 लेंगे, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, हम मिस कर रहे होंगे वो रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन को। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये कि अगर हम सैंपल जो है ना बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, 1000 लीटर से भी ज़्यादा ले लेते हैं एयर सैम्पलर डिवाइस से, तो क्या हो सकता है, जो एयर सैम्पलर डिवाइस या इक्विपमेंट यूज़ कर रही हैं जिससे हम एयर जो है ना सक कर रहे होते हैं, वो डिवाइस सक कर रही होती है, तो वो इक्विपमेंट जो है ना ओवर हीट हो सकता है। कि 1000 लीटर से अगर हम ज़्यादा लेंगे ना तो इक्विपमेंट जो है ना ओवर हीट हो सकता है। सेकंड, कि क्लीन रूम एयर फ्लो भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हम क्लीन रूम्स के अंदर जो है ना एयर मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो उसका एयर फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, तो जब हम इस इक्विपमेंट के साथ एयर मॉनिटरिंग करेंगे तो नॉर्मली जो है ना हम 10 मिनट लगते हैं अगर 1000 लीटर एयर लेते हैं। अगर हमारा एयर सैम्पलर 1 मिनट के अंदर 100 लीटर एयर लेता है, तो 1000 लीटर अगर लेंगे तो 10 मिनट लगते हैं। तो अगर हम 1000 लीटर से ज़्यादा लेंगे तो वो जो ड्यूरेशन ज़्यादा है उससे क्या हो सकता है, हमारा क्लीन रूम का जो एयर फ्लो है यूनिडायरेक्शनल वो डिस्टर्ब हो सकता है। थर्ड रीज़न ये है कि मोर एक्सपेंसिव भी हैं होल प्रोसेस एंड लेस प्रैक्टिकल, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हमारे लिए कि हम 1000 लीटर से भी ज़्यादा की एयर सैंपल्ड करें इन ऑपरेशन। जब भी मतलब बैच बन रहा हो तो हम 1000 लीटर से ज़्यादा सैंपल करें तो वो ज़्यादा क्या एक्सपेंसिव भी हो जाता है और ये लेस प्रैक्टिकल भी है। अब मुख्तलिफ जो है ना रेगुलेशंस हैं तो उनके अंदर भी क्लियर कट मेंशन है। क्या मेंशन है, कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं, ISO 14698 और USP चैप्टर 1116 और EU GMP Annexure 1। इन तीनों रेगुलेशंस के अंदर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि आपने 1000 लीटर ऑफ एयर सैंपल करनी है फॉर एयर मॉनिटरिंग।
अब सैम्पलिंग जो है ना, अगर हम कम लेंगे तो इट्स माइट गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी, और सैम्पलिंग ज़्यादा लेंगे तो इट कुड मोर मीन ओवर वर्किंग यूर इक्विपमेंट एंड रिस्क कंटामिनेशन। ठीक है, अगर हम कम सैंपल लेंगे तो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव के रिजल्ट्स आ सकते हैं कि मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ थी लेकिन हमने सैंपल कम लिया, इसकी वजह से वो मिस हो गए। ठीक हो गया। अगर हम बहुत ज़्यादा सैंपल लेंगे तो ये इक्विपमेंट भी जो है ना ओवर हीट हो सकता है और फिर भी हम रिस्क कंटामिनेशन का ज़्यादा कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड कास्ट इफ़ेक्टिवनेस। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें, दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और कास्ट इफ़ेक्टिवनेस। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करते हैं उसमें हम 3 चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं। एयर मॉनिटर कर रहे होते हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और सरफेस मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब जो एयर मॉनिटरिंग है वो भी 2 वे से की जाती है। एयर को हम जो मॉनिटर करते हैं एक्टिव एयर सैम्पलिंग से और पैसिव एयर सैम्पलिंग से। तो पैसिव एयर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम प्लेटिंग एक्सपोज कर देते हैं ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उस एरिया में मौजूद हैं वो सेटल डाउन हो के ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या करें, प्लेट के ऊपर सेटल डाउन हो जाएं। और जो एक्टिव एयर सैम्पलिंग होती है वो हम एक्टिव एयर सैम्पलर यूज़ करते हैं, एक डिवाइस है ये, जिसमें क्या होता है कि हम प्लेट TSA एगर की प्लेट जो है ना उस डिवाइस के अंदर रखते हैं और उसको रन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, वो एयर सक करके प्लेट के ऊपर डालते हैं और एयर के अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो उस डिवाइस के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए वो क्या होगी, उस प्लेट के ऊपर आएंगे और देन उसको इनक्यूबेट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो उस क्लीन रूम के अंदर एयर है वो कंटामिनेटेड है कि नहीं है। ठीक हो गया। ये था हमारा बेसिकली आज का टॉपिक। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।